और वोटिंग ईवीएम से ही होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की डिबेट ईवीएम के मुद्दे पर और लोकसभा इलेक्शन 2024 के मुद्दे पर होगी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और कई अन्य मेहमान आज की इस डिबेट में शामिल रहेंगे। और इन सभी के सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम फैसला लाया, आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन सामने वाला कहेगा ये भी आप सेट कर गए। आज तो बल्ले लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि देखिए दूसरा चुनाव का पड़ाव भी था और उसके साथ साथ आज लोकतंत्र बहाल भी हुआ है, क्योंकि जिस ईवीएम को ये बार बार अपना ढाल बनाते थे, ईवीएम दरअसल बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। और आज कम से कम जो अंबेडकर जी का संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, उनको नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने लगातार ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा, नो इफ नो बट। लेकिन जरा पूछिए इनको, पहले क्यों गए थे ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट? तब इनको विश्वास नहीं था संस्थाओं पर। झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है इनकी। हम लोग जरूर ईवीएम के ऊपर जब प्राथमिक सवाल उठे थे तब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे। जब पहला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये पहला नहीं, ये 40वां फैसला है। ये 40 फैसले के बाद भी अली बाबा 40 चोर मानने को तैयार नहीं है। हम पहले फैसले के बाद स्वीकार करते थे। और ये वो लोग हैं, जब तेलंगाना में ईवीएम इनको नतीजे देता है तो तेलंगाना में मान लेना है, पंजाब में मान लेना है, दिल्ली में मान लेना है, पर क्योंकि केंद्र के चुनाव हारने वाले हैं इसलिए पहले से कहना है। और तहसीन भाई भी यही कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहता है वो फाइनल है, हमें मानना चाहिए। अगर हम अपनी संस्थाओं का, अपने कोर्ट्स की नहीं सुनेंगे तो अराजकता फैलेगी, पहली बात। लेकिन कोर्ट ने कहा क्या है? कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है इट इज स्टैटिस्टिकली एट दिस मोमेंट इम्पॉसिबल कि आप वीवीपैट की सारी पर्चियों को निकाल करके उसका ऑडिट शुरू करें और मैचिंग कराएं उसकी ईवीएम के साथ। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि हर चीज पर अविश्वास नहीं, कब तक चलाएंगे आप? वो एक स्टेटमेंट है, उसको हम सेलेक्टिवली देख सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ऑथेंटिकेशन कोर्ट ने ये भी कहा है, नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग और ऑडिटिंग शुरू हो। ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, एक लेकिन मेरा सवाल, हम ईवीएम पे डिस्कशन करते हैं, ये भगवान राम पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अब भाई ईवीएम पे डिस्कशन है, ईवीएम पे बात करेंगे ना। भगवान नाम से क्या एलर्जी है? चलेगा ना। इनको भगवान नाम से क्या एलर्जी है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, एलर्जी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, नाम से भी एलर्जी है, सुनिए, से भी एलर्जी है, चाइना से प्रेम है, हमें किसी से एलर्जी नहीं है। लेकिन आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करिए। अगर एंकर ने ईवीएम का टॉपिक उठाया तो ईवीएम पे स्टिक अराउंड करिए। दूसरी बात सुन लीजिए पहले सर, दूसरी बात, भाजपा डरती है, हिंदू मुसलमान करती है। दूसरी बात, ताली नहीं बजी, बताइए। ये हो गया इनका, वही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है 4 जून को, यही होने वाला है। ताली नहीं बजा रही। रूबिका जी, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पश्चात कम से कम आप ये आश्वासन तो ले सकती हैं कि आज के बाद अपने ये ओंठ बंद रखोगे ईवीएम के बारे में? क्या करें? नहीं रखेंगे, अभी भी कह रहे नहीं रखेंगे, हम फिर बोलते रहेंगे। आपका एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत और एकतरफा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा वीवीपैट की। जब तक अरे समय लगता है, चले जाओ, इलेक्शन चल रहे हैं, बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता था। कैसे मैंने कर दिया? दूसरी बात, अगर इलेक्शन फेयर है, अगर इलेक्शन फेयर है तो ईवीएम हो या बैलेट, आप डरते क्यों हैं? आपको ईवीएम से प्रेम क्यों है? आप क्यों नहीं डरते कि चोट पे कहते हैं? यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर आदमी जो है, हर आदमी के वीवीपैट का मिलान नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, उन्होंने कहा है, तो अच्छी बात है ना। जजमेंट को पढ़िए, जजमेंट को पढ़िए। आप और मैं साथी थे जब जजमेंट हुआ था, कोर्ट ने ये कहा था कि ये शक का इलाज नहीं हो सकता। वो एक स्टेटमेंट है, ये भी कहा है कि टेक्नोलॉजी लाइए जिससे ऑडिट हो सके। लेकिन इनको डर क्या है? इनको ईवीएम से प्रेम क्यों है? जर्मनी में ईवीएम बैंड, इटली में बैंड, इटली और जर्मनी, भैया इटली तुम्हारा आदर्श होगा, ईवीएम को इटली आपका आदर्श होगा, हमारा नहीं है। 90 करोड़ वोटर है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, 96 करोड़ वोटर है। 90 ने कहा है। एक सेकंड, विवेक जी ने कहा जर्मनी में बैन, इटली में बैन, इधर बैन, उधर बैन। अब विवेक जी पूरा सवाल सुन के जवाब देना। जर्मनी और इटली में जिसकी वकालत सुप्रीम कोर्ट करती है यूसीसी है। आप यूसीसी के साथ या सुप्रीम कोर्ट जो कहता है यूसीसी के खिलाफ? बताइए, यूसीसी के साथ, यूसीसी के खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने बात की, हम सुप्रीम कोर्ट की बातें मानते हैं, तो 3 तलाक का कानून आया, 3 तलाक के कानून को क्यों समर्थन नहीं किया? बताइए, महिलाओं के अधिकारों पे क्यों लूट करके बोलो? यहाँ पे महिलाएं और बच्चियां बैठी है, यूसीसी का विरोध करते, संदेश खाली में जो उसका विरोध नहीं करते। बताइए, सुन लीजिए, एंटी माइनॉरिटी, मैं यूसीसी पे बोलूंगा। अगर आप एंटी मुस्लिम, देखिए यूसीसी एंटी मुस्लिम, सुन लीजिए, एंटी मुस्लिम के क्लॉज यूसीसी जैसे यूसीसी एंटी सबको मान्य है, सबको यूसीसी मान्य है। एंटी मुस्लिम। लेकिन आप सुनिए, आप पूछ करके तहसीन पुनावाला, यूसीसी एंटी मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम यूसीसी एंटी उसका जवाब दे रहा हूं। अभी ड्राफ्ट नहीं आया ना, एक आपको आने दीजिए। मिनट मैं जवाब देता हूं। रूबिका जी, बिना ड्राफ्ट आए और क्यों एग्रीगेट एक देश में एंटी मुस्लिम है? बिना ड्राफ्ट आए आप कैसे कह सकते हैं एंटी मुस्लिम है? आप इस स्वरा भास्कर वाली बात कर रहे हैं। इनकी मंशा पे हमें शक है, इनकी मंशा एंटी माइनॉरिटी है। अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, माइनॉरिटी है। सर देखिए, स्वरा भास्कर को भी प्रॉब्लम होगी थी, अभी बच्चा हुआ नहीं है, उससे पहले आपने मुंडन करवा दिया। क्या आप बार बार क्या कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे?
और अब आपने कांग्रेस युक्त बीजेपी तो बना दी है। कांग्रेस वाले कांग्रेस छोड़ेंगे तो कांग्रेस तो मुक्ति हो गई ना, वो कांग्रेस मुक्त करके ही तो भाजपा में आ रहे हैं, इसमें क्या गलती की बात है? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कौन- कि राहुल गांधी भाई सबसे कौन ज्यादा सी कांग्रेस आपके मुक्त पास करा रहे हैं। वॉशिंग मशीन वॉशिंग पाउडर है अच्छा। कि ये लोग एक जैसे ही सेकंड। आपके पास आएंगे ये हाँ। चक्कर घिन्नी नहीं, होगी नहीं, एक सेकंड। और साफ सुथरे विचारधारा में ये रूबिका निकल जी, कर आ जाएंगे हम चमकीले। वॉशिंग मशीन तो गंदे कपड़े किसके हैं? मतलब गंदे कपड़े ये लेके बैठे हैं, इनको सुन गंदे लीजिए। कपड़े पहनने भाई का सुन लीजिए शौक भाई। है। इनको अच्छा गंदे भाई कपड़े विवेक पहनने जी का शौक मेरे में ये ताकत अजीत नहीं है। पवार को आपको ये ऐसे पहनते हैं। अच्छा सुनिए अशोक चौहान को ये आखिरी कुछ पहनते हैं। मिनट भाई, इतना आखिरी नाम कुछ करो भाई। मिनट आखिरी कुछ मिनट आखिरी कुछ मैं मिनट केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, हमारी तो वॉशिंग मशीन है ना, इनकी ये दोनों की बंगाल में मोहब्बत और दोस्ती और केरल और वायनाड में कुश्ती चल रही है। केरल में बोले यहाँ से भागो, कांग्रेस पार्टी को डाइवर्ट किया गया और वहाँ पे बात करप्शन पे थी, बात करप्शन पे थी। एक सेकंड चले गए इंडिया गठबंधन के कॉन्स्टिट्यूएंट मुद्दा जो अभी तक नहीं आया। आप बताइए भाई, करप्ट सुन लीजिए लोगों ना। को लेकर अरे के भाई, चीखना उनके बंद खिलाफ कीजिए। जो केसेस हैं क्यों ड्रॉप करती है एक तो ऐसा है, आप क्यों ड्रॉप करते एक हैं तो केसेस ऐसा है, ये- को? कोई भी ये पॉलिटिशियन वामपंथी फाइनेंशियल और क्राइम कम्युनिस्ट- करके बीजेपी ज्वाइन करता है, केसेस ड्रॉप चलिए। होते हैं। क्यों ड्रॉप होते आप हैं? ऐसा मेरे को है बताइए। जाकर सुप्रीम कोर्ट में और भरोसा है कि सुनिए, नहीं है? 2G सुप्रीम स्कैम- कोर्ट में भरोसा है कि नहीं, नहीं है? नहीं, इस पर जवाब लेने दीजिए। राहुल गांधी ने किया आपके साथ आपके मुझे पास लग जो रहा भी है आता है आप उनके केसेस ड्रॉप कर देते हैं। जवाब मैं दीजिए। अपनी बात पूरी कर दूं। मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार की कुतर्कता और नकारात्मकता दिखाते दिखाते बंगाल से साफ हो गए, अब केरल से साफ होने वाले, जेएनयू के कैंटीन तक सीमित रहेंगे ये लोग। ये जेएनयू के कैंटीन में ही बैठेंगे तीन लोग। अब सुन लीजिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक आम युवा होने के नाते। देश प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, 5 वर्षों तक हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। इनसे पूछिए इनका क्या एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा? एक साल लालू हमारे प्रसाद यहाँ- यादव, एक साल सुन ममता लीजिए, बनर्जी, एक सुन साल लीजिए। जेएमएम के, एक साल आम आदमी पार्टी के और एक साल राहुल गांधी, जो 55% आपका ले लेंगे।